नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक कहावत है कि जो देश अपने इतिहास और विरासत को कोसते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पीएम मोदी इस कहावत का अपने भाषण में कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद पर लागू करना भूल जाते हैं। इसलिए जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां भारतीय मूल के लोगों के सामने पूर्व सरकारों को कोसते रहते हैं। रूस के मॉस्को में एक बार फिर पीएम मोदी ने यही किया। पीएम मोदी के भाषण का पूरा फैक्ट चेक करेंगे कि आखिरकार इतिहास को कोसते हुए, पूर्व सरकारों को कोसते हुए पीएम मोदी क्या बोले। उससे पहले पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को आईना दिखाते हैं और उसे देखकर पीएम मोदी को ऐसे डायलॉग बोलने चाहिए जैसे पूर्व सरकारों के बारे में बोलते हैं, तुलना करते हुए बोलते हैं। सारी खबरें ज्यादातर आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर है। खबर देखिए, आरबीआई की चेतावनी, यूपी बिहार में बढ़ गया है छोटे लोन के डूबने का खतरा। अगली हेडलाइन आप पढ़िए, आरबीआई की रिपोर्ट, परिवारों की घरेलू बचत घटकर 50 साल में सबसे कम, देनदारियों का भी बोझ बढ़ा। यानी कर्ज बढ़ गया है और घरेलू बचत गिरने के 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए मोदी सरकार में। लोग कर्ज लेने को मजबूर हैं घर खर्च चलाने के लिए। पिछले साल की रिपोर्ट है। अगली खबर आप पढ़िए, आमदनी 98, खर्चा रुपया, 53 करोड़ तोला सोना गिरवी रखकर लोगों ने लोन लिया है। 53 करोड़ तोला सोना लोग गिरवी रखने को मजबूर हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने खूब प्रचार किया था कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। तो लोगों के घर की अर्थव्यवस्था के हालात ऐसे हो गए हैं कि 53 करोड़ तोला सोना गिरवी रखकर लोगों ने लोन लिया हुआ है। तो लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। अगली हेडलाइन आप पढ़िए, यह खबर आ गई है कि विदेशों में डंका कैसा बज रहा है। इस साल 4300 अमीर लोग छोड़ देंगे भारत। जानिए क्या है कारण और कहां जाकर बसेंगे। और आज तक की इस खबर में बताया गया है कि सालों से ऐसा चलता रहा है कि अमीर लोग लगातार हर साल हजारों की संख्या में करोड़पति लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। और यह मोदी सरकार को आईना दिखाती है कि आखिरकार जब हमारा डंका बज रहा है, हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो रिवर्स पलायन होना चाहिए। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, उन सब देशों से भारत में आकर लोगों को बसना चाहिए। खासकर उन लोगों को तो पक्का आना चाहिए। पीएम मोदी को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उनके विदेश में जाने के बाद जो भाषण वो देते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उनमें से कितने भारतीय मूल के लोग विदेश से वापस आकर भारत में बस गए, यहां पर उद्योग चला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और यह होता है मोदी का डंका बजना। इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी को जारी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो तमाम हेडलाइन मैंने पढ़कर सुनाई, इसे लेकर भी कभी पीएम मोदी को ये वाला डायलॉग बोलना चाहिए जो अपनी वाहवाही के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। जरा सुनिए, आज भी उन्होंने कौन सा डायलॉग बोला, जरा सुनिए। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? इसे कौन कर रहा है? तो पीएम मोदी को पूछना चाहिए ऐसी खबरों को लेकर भी, आखिरकार ये सब कैसे हुआ? क्यों लोगों ने सोना गिरवी रखा? क्यों घरेलू बचत गिरने के सारे रिकॉर्ड टूट गए? क्यों लोन पर डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है? इन सारी खबरों को लेकर भी ऐसे डायलॉग सामने आने चाहिए, कभी इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल पीएम मोदी करते हैं अपनी वाहवाही के लिए। ट्रिक है, मतलब ये भाषण में एक ट्रिक होती है कि कैसे मोदी मोदी करवाया जाए, मोदी है तो मुमकिन के नारे लगवाया जाए। पीएम मोदी बोलते हैं ये मेरी सरकार में हुआ, उसके बाद हर रैली में, हर भाषण में पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। पब्लिक बोलती है मोदी मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब इस तरह की बातें की जाती है। ये ट्रिक बन गई है। पीएम मोदी को खुशी होती है, उसके बाद बोलते हैं नहीं, मोदी की वजह से नहीं हुआ, जनता की वजह से हुआ है। लेकिन सुनना जनता के मुंह से वही है कि मोदी मोदी, मोदी की वजह से हुआ, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद बीजेपी वाले इस वीडियो को काटकर वायरल करते हैं, मीडिया हेडलाइन चलाती है कि देखिए फला की धरती पर ये डंका बज गया, फला जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए, और उसके बाद ये ट्रेंड बन जाता है। अगर वो भारतीय इतने खुश हैं, इतने ज्यादा मोदी जी के मुरीद हो गए हैं, तो वापस आकर देश में रोजगार देना चाहिए। जिन लोगों ने विदेशी धरती पर अच्छा पैसा कमा लिया है, तो भारत में आकर बसना चाहिए, यहां की विकास यात्रा में योगदान देना चाहिए। आज पीएम मोदी ने फिर क्या कैसे अपनी तारीफ कराई, जरा सुनिए, वीडियो देखिए। जो ट्रिक है, निंजा टेक्निक है मोदी मोदी कराने की। ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों? इसे कौन कर रहा है? मैं फिर कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी।
तो पीएम मोदी हमेशा की तरह पूछते हैं ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों, ये सब कौन कर रहा है। सामने बैठी पब्लिक कहती है कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है। इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और इसी निंजा टेक्निक से खुद की तारीफ कराई जाती है। इसके आगे इतिहास को कोसते हुए पीएम मोदी क्या कहते हैं, 2014 से पहले के भारत को कैसे एक बार फिर नीचा दिखाते हैं, वो डायलॉग जरा सुनिए। जानते हैं सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो खुद का आत्मविश्वास होता है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि देश को 2014 से पहले हताशा और निराशा ने जकड़ लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आज वाकई अमृतकाल वाले हालात हो गए हैं? अगर खबरों की बात करें, जिन खबरों को लेकर पीएम मोदी बोलते हैं कि देश में इस तरह की खबरें आती थी, उस तरह की खबरें आती थी, आज घटनाक्रम वैसे ही होते हैं लेकिन खबरें नहीं आती हैं, चर्चा नहीं होती है, डिबेट नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कोई मीडिया एंकर सवाल नहीं करता। परसों ही हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। पहले की मीडिया 1 जवान 2 जवान शहीद होने पर ही सीधे मनमोहन सिंह का नाम लेकर बखियां उधेड़ देती थी। आज पीएम मोदी से सवाल नहीं किया जाता। यहां तक कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले, पोस्ट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जवानों को श्रद्धांजलि तक नहीं देते, उनकी शहादत का जिक्र तक नहीं करते। एक ट्वीट तक नहीं किया है पीएम मोदी ने 5 जवानों की शहादत पर। क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आनी चाहिए? नेगेटिव खबरों को लेकर अब चर्चा होना बंद हो गया है, मीडिया में भी बंद हो गया है। और बीजेपी का चूंकि पूरे प्रचार तंत्र पर कब्जा है, ज्यादातर मीडिया चैनल बीजेपी का फेवर करते हैं, तो माहौल एकदम से खुशनुमा नजर आता है। बापू के 3 बंदर वाली हालात हो गए हैं। ना तो कोई बुरा सुनता है, ना कोई बुरा देखता है और ना ही कोई बुरा बोलता है। मतलब मीडिया के बारे में मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो इसीलिए पीएम मोदी कहते हैं कि पहले ऐसी खबरें आती थी, अब ऐसी खबरें नहीं आती हैं। लेकिन क्या हालात अमृतकाल वाले हैं? आरबीआई की तमाम रिपोर्ट के आधार पर मैंने देश के आम आदमी की जो अर्थव्यवस्था है, उसके घर के जो हालात हैं, वो तस्वीर आपके सामने रखी है। लेकिन पीएम मोदी ऐसी खबरों पर संज्ञान लेने की बजाय, ऐसी खबरों पर यह पूछने की बजाय कि दोस्तों ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, हताशा और निराशा की जो बात पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं अपने आसपास। परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, उसमें भी छात्रों से अपनी वाहवाही कराते हैं, खुद की वाहवाही करते हैं और सलाह देते हैं कि मुश्किल सवालों का सबसे पहले हल निकालना चाहिए। और खुद मुश्किल सवालों को लेते तक नहीं है, मुश्किल इंटरव्यू तक नहीं करते हैं। अपने चहेते एंकर्स को बुलाते हैं चुनाव में इंटरव्यू के लिए कि कोई काउंटर सवाल नहीं पूछना है, सारे सवाल पहले दे दिए जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है विपक्ष को कोसने के लिए। किसी भी हिम्मत वाले पत्रकार के साथ क्या कभी पीएम मोदी ने इंटरव्यू करने की हिम्मत दिखाई है? पीएम मोदी अगर यह मानते हैं कि मुश्किल सवालों का सबसे पहले समाधान करना चाहिए, तो मुश्किल सवाल पूछने वाले एंकरों के साथ एक आध इंटरव्यू करना चाहिए। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए और पूर्व सरकारों को कोसते हैं। दोस्तों, भारत की एक महान विकास यात्रा है। पूर्व सरकारों ने भी कुछ काम किए होंगे। मनमोहन सरकार के 10 साल में भी देश ने विकास का एक लंबा सफर तय किया। मोदी सरकार में भी आगे बढ़ रही। हम नहीं कहते कि देश की सरकार कोई काम नहीं कर रही। बहुत सारी सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है, एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हुआ है, कहीं कोई कमी कोताही चलती रहती है, चलो उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की विकास यात्रा का एक सफर होता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक देश ने विकास की एक यात्रा तय की है। ऐसे में यह कहना कि 2014 से पहले देश हताशा और निराशा में डूबा हुआ था, इतिहास का अपमान करना है, पूर्व सरकारों का अपमान करना है, भारत की महान विकास यात्रा का अपमान करना है। पीएम मोदी को पूर्व सरकारों को कोसने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। आप पीएम मोदी के विदेश में जाकर पूर्व सरकारों को कोसने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।